नमस्कार। आरटीआई विद सुरेंद्र कुमार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अध्याय 3 भारत के मौलिक अधिकार। कहानी शुरू होती है। सुबह का समय था। गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दादाजी अपनी चारपाई पर बैठे चाय पी रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। तभी पोतू दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में स्कूल की किताब थी और चेहरे पर वही जिज्ञासा जैसी हमेशा रहती थी। पोतू बोला, दादाजी, टीचर बता रही थी कि हमारे संविधान में कुछ अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार। ये क्या होते हैं? क्या ये भी होमवर्क जैसा कुछ होता है? दादाजी हंस पड़े। नहीं बेटा, मौलिक अधिकार होमवर्क नहीं, ये तो तुम्हारी ढाल हैं, तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी ताकत। ये अधिकार भारत के हर नागरिक को मिले हैं, छोटे बड़े, अमीर गरीब, सबको। पोतू की आंखें चमकने लगीं। मुझे भी मिले हैं? हाँ बेटा, तुम्हें भी। पोतू दादाजी की गोद में बैठ गया। तो मुझे पूरी कहानी सुनाओ, ऐसी कि मैं समझ भी जाऊं और मजा भी आए। दादाजी ने चाय का आखिरी घूंट लिया और बोले, चलो आज तुम्हें एक बहुत लंबी कहानी सुनाता हूं, भारत के मौलिक अधिकारों की कहानी। दादाजी पोतू को खेतों की तरफ ले गए। हवा में गेहूं की बालियां झूम रही थीं, आसमान साफ था और गांव के लोग अपने अपने कामों में लगे थे। पोतू, सबसे पहले समझो कि संविधान क्या होता है। संविधान मतलब देश को चलाने वाली सबसे बड़ी किताब। जैसे तुम्हारे स्कूल में नियम होते हैं, वैसे ही देश के भी नियम होते हैं, और उनमें एक बड़ा हिस्सा है मौलिक अधिकार। पोतू बोला, अच्छा दादा, जैसे स्कूल में हमें बोलने, खेलने और सवाल पूछने की आज़ादी होती है, बिल्कुल वैसी ही, बस ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा महत्वपूर्ण। पहला भाग, समानता की कहानी। दादाजी ने पोतू का हाथ पकड़कर उसे पक्के रास्ते पर ले चले। बेटा, एक कहानी सुनो। हमारी गांव में दो बच्चे रहते थे, रोहन और सूरज। रोहन बहुत अमीर था, सूरज गरीब। स्कूल में खेल प्रतियोगिता हुई। सूरज सबसे तेज दौड़ा, लेकिन इनाम रोहन को दे दिया गया क्योंकि उसके पापा बड़े आदमी थे। पोतू तुरंत बोला, ये तो बहुत गलत है दादा। हाँ, लेकिन ऐसा पहले बहुत होता था। लोग जाति, धर्म, पैसे के आधार पर भेदभाव करते थे। पर जब भारत का संविधान आया, उसने साफ कहा, हर इंसान बराबर है, न किसी को छोटा माना जाएगा न बड़ा। पोतू ने पूछा, दादा, अगर कोई कहे कि तू इस जाति का है इसलिए तू यहां नहीं आएगा, तो वो कानून तोड़ेगा। भारत में किसी को भी उसकी जाति या धर्म की वजह से रोका नहीं जा सकता। यही समानता का अधिकार है। दादाजी ने पोतू को 5 उंगलियां दिखाईं और बोले, 1, सबके लिए एक समान कानून। 2, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं। 3, सरकारी नौकरी में सबको बराबरी। 4, छुआछूत हमेशा के लिए खत्म। 5, कोई राजा रानी नहीं, सब बराबर। पोतू ने मजाक में पूछा, तो दादा आप भी राजा नहीं हो? दादा मुस्कुराए, नहीं बेटा, इस घर में सिर्फ दादी ही रानी है। दोनों हंस पड़े। दूसरा भाग, आज़ादी की कहानी। दादाजी पोतू को खेतों के बीच बने पुराने कुएं के पास ले आए। पास में पेड़ पर कई पक्षी उड़ रहे थे। देखो पोतू, ये पक्षी कैसे खुले आसमान में उड़ रहे हैं। हमारे देश ने भी हमें ऐसी ही आज़ादी दी है। इसे कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। पोतू ने पूछा, किस किस चीज में आज़ादी? दादा बोले, बेटा 6 बड़ी आज़ादियां हैं। बोलने की, कुछ भी सीखने की, कहीं भी जाने की, कहीं भी रहने की, किसी भी काम धंधे की, और शांति से इकट्ठा होने की। फिर दादा एक कहानी सुनाते हैं। एक बच्चे ने गांव के सरपंच से पूछा कि सर, हमारे यहाँ पानी क्यों नहीं आता? कुछ लोग बोले, चुप रहो, बड़े बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। लेकिन एक अध्यापक